आबरा हरमज़ के बाद बाबुल मंदब पर भी अब ईरान का कब्ज़ा होगा और इस इलाके से होने वाली तमाम ट्रेड पर ईरान काबिज़ होगा। ये कब्ज़ा कैसे होगा और यहाँ से होने वाली ट्रेड ईरान कैसे कंट्रोल करेगा? इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक जानिब आबरा हरमज़ पर ईरान का कब्ज़ा है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि बाबुल मंदब पर भी ईरान काबिज़ होगा और इसके लिए यमनी हौसी ईरान का साथ देंगे। ये सब कैसे होगा? ये सबसे पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि ये दो गेटवेज़ हैं। एक खलीज फ़ारस का गेटवे है, जिसको हम समझते हैं कि आबना हरमज़ कहा जाता है। इस गेटवे के ऊपर ईरान एक तरफ बैठा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक मौजूद हैं। लेकिन सऊदी अरब के पास एक सहूलत और भी है और वो है रेड सी। अच्छा, रेड सी में जो उसका गेटवे है, जो एक तरफ जो है वो सोमालिया को लगता है और साथ सऊदी अरब है। ये और वहीं से ही रास्ता नहर स्वेज़ की तरफ जाता नहर है। स्वेज़ की तरफ जाता है। ये बाबुल मंदब कहलाता है और ये भी एक गेटवे है ताकि आप बहिरा अरब में और बहिरा हिंद तक जाने के लिए जहाज़ जो हैं इस तरफ से सफ़र कर सकते हैं। ये क्योंकि गल्फ़ की स्टेट्स जो हैं वो उनके इस्तेमाल में नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इसके रास्ते में एक ऐसा ख़तरनाक जिसको कहते हैं कि सहरा है, कि वो उसको क्रॉस करना जो है किसी इंसान के बस में नहीं। उसमें इंसान धंसता है, वो रेत ऐसी है कि उसके अंदर इंसान धंसता चला जाता है। लिहाजा ये एक जगह थी जहाँ से सऊदी अरब की जानिब जाने वाली ट्रेड जो थी अभी थी। अब नया आज जिस पर आपने निशानदही की है कि ये क्या है, तो मैंने बता दिया कि ये रेड सी का एक गेटवे है टूवर्ड्स जो है बहरे हिंद और बहरा अरब की तरफ जाने वाले। और इसमें जो है सऊदी अरब अपनी ट्रेड करता था। इसको बंद करने का मकसद ये होगा कि फिर पूरी तरह से लैंड लॉक्स हो जाएगा ये पूरा ख़ित्ता, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और सोमाली लैंड भी शामिल है, जो कि इज़राइल ने सबसे पहले तस्लीम किया है सोमालिया को दो हिस्सों में तकसीम करने पे। और सोमाली लैंड में आने वाले वक्त में वो अपना एक फ़ौजी अड्डा भी बनाना चाहता है। अब हुआ ये कि ख़बरें ये आना शुरू हुई कि एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ आपने 80 सेकंड्स जो है फ़ोर्स वो तैयार करना शुरू की और ये फ़ोर्स जो है ये छापामार कार्रवाइयाँ करेगी और इसके अलावा काग जज़ीरे पर कब्ज़ा करेगी। ये वो जज़ीरा है जहाँ पर सारी वो इंस्टॉलेशंस हैं जो ऑयल की फ़राहमी के लिए, वेसल्स के लिए हाँ जी। बनाई गई हैं और ईरान के लिए ये एक लाइफलाइन है। अब ईरान ने समझ लिया है कि अगर इस पर भी कब्ज़ा हो गया अमेरिका का और इज़राइल का, तो फिर उसके लिए तेल को बरामद करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने जो है ये धमकी दी है। ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पासदारान इनकलाब ने ये पॉइंट आउट किया है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो फिर पूरा आबना हरमज़ जो है इसको हम बरूदी सुरंगों से भर देंगे। बिल्कुल ठीक। यानी अभी वो जो रास्ता जिसको वो कुछ बंदर ships जो अब्बास गुजर जाते हैं, बंदर गुजरने अब्बास के लिए के रखा हुआ जो पीछे रास्ता। से इन्हीं जो आइलैंड्स हैं इनके एक पीछे बड़ा से होकर जजीरा है उनका, उसके पास से वो गुजारते इसी हैं इसी ships को। कार से पिछली साइड से इसको गुजारते हैं और गुजारने के बाद उसको बहरा अरब की तरफ ले जाते हैं और बहरे हिंद में जा सकते हैं वेसल्स। इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा और दूसरा बाबुल मंदब को बंद कर दिया। अब बाबुल मंदब के एक कोने पर सऊदी अरब की हुकूमत ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ हौसी बागी हैं। अब ये हौसी बागी जो हैं इससे पहले भी बाबुल मंदब को बंद करने का तजर्बा कर चुके हुए हैं। उन्होंने और पिछले साल जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी तो उन्होंने कई ऑयल टैंकर्स पर हमले किए, इवन कई अमेरिकन शिप्स पर भी हमले किए गए। और अब ये हौसी बागी वो हौसी बागी नहीं हैं जो दो नाली बंदूकें लेकर आ रहे थे। ये हौसी बागी वो हैं जो कि हिजबुल्लाह के ट्रेन किए हुए हैं और जो रॉकेट से लेकर मिसाइल तक चलाने की सलाहियत रखते हैं। अगर एक तरफ से ईरान अगर अपनी बोट से और बंदर अब्बास से हमलावर होता है बाबुल मंदब पे, तो दूसरी तरफ से हौसी बागी इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरह से दो गेटवे बंद हो गए तो ये पूरा खित्ता जो है जिसको हम खलीजी ममालिक कहते हैं, GCC कहते हैं या अरब कहते हैं, ये बंद हो जाएगा, लैंड लॉक में चला जाएगा। ये धमकी देना इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर अमेरिका कोई ऐसी हमाकत करता है जैसे उसने पहले ईरान के साथ की है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ख़त्म करना जो है इस धमकी को ख़त्म करने के लिए ये पासा जो है बिल्कुल सही, या पांसाई कह लें या कार्ड कह लें, बिल्कुल सही खेला है। ये वैसा ही कार्ड है, बयान वैसा ही जैसा कि ये कहा गया कि ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम देना शुरू कर दिया, 48 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, टाइम घड़ी देख रहा था। उन्होंने कहा चल कर
असि ना इसराइल का कोई पावर प्लांट छोड़ेंगे, हाँ जी। तो ना मिडल ईस्ट का कोई पावर प्लांट छोड़ेंगे, सब हमारे निशाने पे हैं, बिल्कुल। सब उड़ा देंगे, लज्जा पूरा करता फिरना इनका हाँ जी। पानी और इनका तेल। ये वो धमकी थी जिसके बाद इसने कहा कि 5 दिन की मोहलत देता हूँ। ये वो धमकी थी जिसके बाद इसने कहा मैं मुज़ाकरात की टेबल पे आता हूँ। वो ईरान मुझसे रब्ता कर रहा है, मुज़ाकरात का ईरान इसकी तरदीद कर रहा था। अब मुज़ाकरात जब शुरू होने वाले हैं तो ये ख़बर आ गई कि पेंटागन ने 2082 जो उनका कोर है जो कि पैराशूटर्स पर मुश्तमिल है, उनको तैयार करना शुरू किया है। वो तस्वीर सामने आई तो पासदारानी इनकलाब के तर्जमान का बयान भी सामने आ गया। उसने कहा अगर काग पे आएंगे तो इसके बाद फिर हमारे लिए एक ही ऑप्शन रहता है कि हम बाबुल मंदब को भी बंद कर लें, यानी वो एक छेद जहाँ से कुछ कुछ ऑक्सीजन मिल रही है उसको भी बंद कर दिया अच्छा आमिर जाएगा। भाई, जो बाबुल मंदब है ये वो रास्ता है जो नहर स्विस को जाता है और नहर स्विस से होते हुए यूरोप और एशिया की बहुत सारी ट्रेड होती है। अगर ये बाबुल मंदब बंद हो गया तो फिर एक ही रास्ता बचेगा, वो बचेगा केप ऑफ गुड होप का, जो बिल्कुल अफ्रीका के गिर्द घूम कर जाता है। और इतना लंबा रास्ता है कि वहाँ पर कई कई महीनों लग जाते हैं सफर हाँ करने नहीं, में। वो तो है किसी ज़माने में यही था, नहर स्पेस बनने से पहले तो हाँ जी, यही बिल्कुल। रास्ता था। लेकिन वहाँ पे महीनों और लग जाते हैं। इसकी आदत उस वक्त इनको नहीं थी। देखें उस वक्त अरब जो थे वो बद्दू थे, ऊँट ज़िबा किया, खा लिया, जो सहरा में उगने वाले पौधे थे उन्हीं में से वो अपनी खुराक तलाश कर लिया करते थे। अब ये वो बद्दू नहीं हैं, ये वो बद्दू हैं जो आसमान से छूती बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये वो बद्दू हैं जिनके टॉयलेट्स भी एयर कंडीशनर हैं। ये वो बद्दू हैं जिनकी आसाइशें और आराम को देखते हुए यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो हसरत करते हैं ऐसे ही। कि ऐसे होटल ऐसे शायद हमारे पास भी हों। अब ये वो मामला नहीं है कि ये केप ऑफ गुड होप, आपने बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा है, वो पूरे अफ्रीका से ऊपर से के घूम के चक्कर लगाएंगे, घूम के और फिर जाएंगे वो इस तरफ आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, कई महीने लग जाएंगे। कई महीने भी लगेंगे, पैसा भी ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और फिर वो जो ताज़ा सब्जियां खाने के ये आदी हो गए हैं, वो ये सब्जियां भी बासी हो जाएंगी बिल्कुल। ताज़ा मीट खाने के जो आदी हो गए हैं, ये ताज़ा और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अद्वियात इनके तक पहुंच जाती हैं, अगर वो महीनों तहीर से पहुंचेंगी, ये जिस तरह आप के देखें ना, आप देखिए एक चीज़ जो 7 दिन में पहुंचती है वहाँ पे, और वही चीज़ अगर उन तक पहुँचे 40 दिन में तो कितना नहीं, फर्क 40 दिन में नहीं, 3 महीने में पहुंचेगी। मतलब 40 दिन, 50 आपने दिन, तो महीना, 2 90 दिन महीने लगेंगे, 90 बिल्कुल। दिन। ये समुद्री सफ़र जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो बड़े वेसल्स हैं ये 20-25 नॉटिकल माइल के साथ सफ़र करते हैं। बहुत स्लो स्पीड बहुत स्लो होती है। स्पीड होती है इनकी। ये कोई बोट तो है नहीं जिसको वो घुमा कर ले जाएंगे। नक्शे में यही लगता है कि ये घूम के चला जाएगा। जैसे नक्शे में अगर आप बाबुल मंदब को देखें तो आपको लगता है कि ये दरवाज़ा जो है ये तो बस सामने बहरा अहमर है और इसके इस तरफ सऊदी अरब है, सोमालीलैंड है, और यहाँ से गुजर के ये बहरा हिंद में दाखिल हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं, ये समंदर हैं और इन समुंदरों का सफ़र इतना आसान नहीं है। बाबुल मंदब पर अगर हौसे कब्ज़ा कर लेते हैं और ईरान उसका कब्ज़ा करा देगा, मैं आपको बता दूँ अमेरिका के लिए ये एक और परेशान कुन बात होगी। और ये परेशानी जो है ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही इसका नक्शा खींच दिया कि इसमें जो नहर स्वेज़ है वो बंद होगी, यानी मिस्र की पूरी ट्रेड बंद हो जाएगी। इसराइल और मिस्र को जो भी चीज़ें जाती आती हैं वो बंद हो गई। यूरोप के तक जो चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं और वहाँ से यहाँ आती हैं, जिस लाइफस्टाइल का मैंने जिक्र किया अरबों को जिसकी आदत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 गेटवे के ऊपर दोनों पर ईरान का कब्ज़ा हो जाएगा। फिर अगर आपने हुर्मुज़ से गुजरना चाहेंगे तो ईरान को टैक्स देंगे, और अगर बाबुल मंदब से गुजरना चाहेंगे तो ईरान को टैक्स देंगे। देखिए ईरान का इस जंग में जीत ही जीत लिखी है, क्योंकि वो ऐसे गेटवेज़ के ऊपर बैठा हुआ है जो दुनिया की, आप उसको समझ लें कि दुनिया की शारग है या नब्ज़ है, जो उसको कह लें, वो ज़रा सा उसको दबाता है और फिर चीखें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। अमेरिका को ईरान की शराइत पर आना पड़ेगा, ईरान अमेरिका की शराइत पर अब नहीं आएगा। बाबुल मंदब वाली धमकी जो है इन्हीं मुज़ाकरात को के कामयाब इनकाद के लिए, मैं ये समझता हूँ ईरान ने ये धमकी दी है तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब मुज़ाकरात करना चाहता है, कुछ लो की बुनियाद पर बात करना चाहता है, और ये बात होती है तो उसके बाद आपको पता है कि दुनिया में अमन भी होगा, ट्रेड दोबारा बहाल हो जाएगी, आपने हरमुज़ खुल जाएगी, ये बारूदी सुनगे जो हैं उनको डीप डाउन कर दिया जाएगा, यानी उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी हमाकत की, कोई पैराशूटर और उतारने की कोशिश की गई तो बड़ी बुरी तरह से पेश आएंगे। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि ये जो 3000 पैराशूटर्स ये मिडिल ईस्ट में लेके आ रहे हैं, ये उतर भी जाएंगे और कब्ज़ा भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे। कि 3000 तबूत भी इनको चाहिए कि जलालदार फोर्ट या
अब्राहम लिंकन के किसी वहाँ पर जहाज़ तैयार करके रख लें। रख लें, क्योंकि ईरान जो इसको प्लान कर चुका है वो बड़ा खौफनाक प्लान है और इसके तहत उतरने वाले जो हैं वो शुरू में यही समझा जाएगा कि अमेरिका का कब्ज़ा हो गया, लेकिन जब लाशें उठना शुरू होंगी तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की चीखें निकलेंगी। अभी भी चीखें निकल रही हैं, अभी भी इनका जो है इस कंट्रोल नहीं है इस जंग के ऊपर। इस जंग पर इस वक्त तक मुकम्मल कंट्रोल ईरान का है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।